ये हमारे एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है और ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, आपको अच्छे से पता ही होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर बोला गया कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। यहाँ पर बोला गया है प्लस का अर्थ है पति और यहाँ पर माइनस का अर्थ है भाई और यहाँ पर बोला गया है इनटू का अर्थ है बहन और यहाँ पर बोला गया है कि भाग का अर्थ है माता। ठीक, बस इतनी सी बातों को हमें यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पर ये हमारा एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण के लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आर के से कैसे संबंधित है, यानी के जो है वह आर को क्या कहेगा या कहेगी। ठीक, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर और के यदि ये आपके आसपास होते तो यहाँ पर हम देखते ही बता देते कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक, लेकिन ये आपके दूर दूर हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि पूरे के पूरे समीकरण को ही हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आपका P प्लस आर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या होता है, तो प्लस का अर्थ होता है पति, यानी कि P जो है वह आर का पति है। P जो है वह पति है किसका, आर का। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका आर भाग एस। ठीक, तो भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ होता है माता। ठीक, यानी कि आर जो है वह एस की माता है, आर जो है वह एस की माता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एस जो है अभी इसका लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है एस इंटू एम। ठीक, तो इंटू का अर्थ क्या है, तो इंटू का अर्थ है बहन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एस जो है वह एम की बहन है, एस जो है वह बहन है किसकी, एम की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एस का तो लिंग निर्धारित है, ये एक स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका लिंग निर्धारित नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है एम माइनस के। ठीक, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है यहाँ पर भाई। ठीक, यानी कि एम जो है वह के का भाई है, एम जो है वह भाई है किसका, के का। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या हो गई, ये तो बहन भाई हो गए। ठीक, अभी यहाँ पर के जो है इसका लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया था कि आर के से कैसे संबंधित है, यानी कि आर जो है के जो है वह आर को क्या कहेगा या कहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए के जो है इसका लिंग निर्धारित नहीं है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि के जो है वह इन दोनों का बहन या भाई है। ठीक, इन दोनों का बहन या भाई है। ठीक, और रिलेशन किसके साथ बताना है, आर के साथ। अब यदि ये आपस में बहन भाई हैं तो ये सारे के सारे जो होंगे वे आर को क्या कहेंगे, माता कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ठीक, इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि इसका लिंग निर्धारित है या नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये सभी क्या हैं, बहन भाई हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए ये जो आपकी नंबर सीरीज है, हमें नहीं लगता कि अब तक आपने ऐसी कोई भी नंबर सीरीज देखी होगी जो कि इससे ज़्यादा इजी हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 67 67, 45 45, 34 34, 23 23। तो यहाँ पर भी आपके डबल होने चाहिए, यानी कि 56 56। तो यहाँ पर 56 जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 56 कहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि संबंधित युग्म के लिए लुप्त शब्द ढूंढें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यानी कि ये बोला गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए सड़क का संबंध बताया गया है कार के साथ, सड़क का संबंध किसके साथ बताया गया है, कार के साथ। तो यहाँ पर बोला गया कि समुद्र का संबंध किसके साथ होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए नदी के साथ नहीं होगा, पानी के साथ नहीं होगा, मछली के साथ भी नहीं होगा। ठीक, काफ़ी लोग मछली आंसर कर देते हैं, लेकिन मछली आपको आंसर नहीं करना है, यहाँ पर आपको जहाज आंसर करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जहाज आंसर क्यों करना है तो वो चीज़ समझ लीजिए। सड़क के ऊपर चलती है कार, इसी प्रकार से समुद्र के ऊपर चलता है जहाज। मछली जो होती है वह पानी के अंदर रहती है। ठीक, लेकिन समुद्र के ऊपर जो चलता है वो आपका क्या होता है, जहाज होता है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है 62 × 73 × 63, ये बनकर हो रहा है आपका 51। इसी प्रकार से 54 × 49 × 27, ये बनकर क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले यहाँ पर क्या है 62, हमने बोला 62 के जो दोनों नंबर जो हैं इनको हमने अलग अलग कर दिया। ठीक, यानी 6
इंटू टू, इस प्रकार से लिख दिया। तो 6 इंटू टू कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर देखेंगे 7 इंटू थ्री, 7 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 इंटू थ्री, 6 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 18। ठीक, यदि हम इन सबको ऐड कर दें, यदि हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या बनता है, तो 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हाथ से लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, कितना बनना है, 51। तो देखिए 51 आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना होगा। इसके साथ 5 चौक 20, ये आपका 20 हो जाएगा। 9 चौक 36, ये आपका 36 हो गया। 7 दूनी 14, ये आपका 14 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 की 0 हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया आपका 70। तो 70 हमारा सही आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि इनका अंतर हो ले हम, तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। ठीक, इनका अंतर यदि हम लेते हैं तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 6 7 8 यानी कि 2, ये कितना हो जाएगा आपका 25। अब यहाँ पर यदि इनका अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 यहाँ से बचा तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 55 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड लेवल डिफरेंट ले लेते हैं। ये फर्स्ट लेवल डिफरेंट था तो सेकंड लेवल डिफरेंट ले लेते हैं। इन दोनों का यदि हम अंतर लें तो हमारा कितना निकलता है कि यहाँ पर +5 हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका +10 हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना है आपका +20 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, यानी कि 5 का डबल हुआ 10, 10 का डबल हुआ 20, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 40 होना चाहिए, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 और 40 90 और 5 95, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 95। तो 95 को आप इसके साथ ऐड कर देते हो, 1880 के साथ 95 को आप ऐड कर देते हो, तो हमारा बन जाता है 275। देखिए कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दिए गए अभिव्यक्ति में उन अक्षरों की संख्या जिनके पहले एक प्रतीक हो लेकिन बाद में एक संख्या ना हो। ठीक, बोला क्या गया है कि यानी कि एक ऐसा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक ऐसा अल्फ़ाबेट होना चाहिए कि उससे पहले एक साइन हो, उससे पहले एक साइन हो लेकिन उसके बाद एक नंबर ना हो, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग ना हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए एम जो है, एम से पहले क्या है, एम से पहले एक साइन है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो एक तो हमें ये मिल गया। ठीक, इसी प्रकार से ए से पहले देखोगे तो ए से पहले क्या है, पहले एक यहाँ पर आपका साइन है लेकिन बाद में आपका नंबर नहीं है, तो दूसरा हमें ये मिल गया। इसके बाद हम बोलें कि एन जो है, एन से पहले तो आपका साइन है लेकिन बाद में आपका क्या है, नंबर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर और देखेंगे तो सी से पहले आपका नंबर है, पी से पहले नंबर, डी से पहले आपका साइन है लेकिन बाद में आपका नंबर दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारे कितने निकले हैं यहाँ पर, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 2 हमारे यहाँ पर निकले हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि 30 + 18 = 36 है और 55 + 22 = 42 है, तो 31 + 34 बराबर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले ये क्या है, 30 है, तो 30 में हमने क्या किया, 3 + 0 दोनों नंबरों को अलग अलग करके इन्हें हमने जोड़ दिया। ठीक, इसी प्रकार से हमने क्या किया, ये 18 जो है इसके भी दोनों नंबर जो हैं उन्हें हमने अलग कर लिया और ऐड कर दिया। ठीक, तो हमने इन सबको एक साथ यदि ऐड किया तो हमारा बनता है यहाँ पर 8 और 2 10 और 2 12। ठीक, कितना हो गया आपका 12। यदि हम 12 को यदि हम 36 बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 12 तिया 36। ठीक, 12 को हमने 3 से इंटू किया तो हमारा 36 बन गया। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 + 5 + 2
+2, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 10 और 4 14, ठीक। तो कितना हो जाएगा 14, और 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42 होता है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर हमें यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें यही करना होगा। तो देखिए 3 + 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 और 5 11, कितना हो जाएगा 11। तो 11 में यदि हम 3 से इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमने 3 से इंटू किया था, यहाँ पर भी 3 से इंटू किया था, तो यहाँ पर भी हमें 3 से इंटू करना होगा। तो 11 तिया 33, तो 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है हमारा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज को देखिए ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। जैसे कि अभी देखिए इतना बड़ा नंबर, उसके बाद एक छोटा सा नंबर, इतना बड़ा नंबर, फिर उसके बाद एक छोटा सा नंबर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा यही हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, और इसका संबंध इसका संबंध इससे होगा, और इसका संबंध इससे होगा, ठीक। इसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा, और इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा, ठीक। इस प्रकार से ये आपकी सीरीज चल रही है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6 से हमें 36 बनाना है, तो हमको अच्छे से पता है कि यदि हम 6 में 6 से इंटू कर दें कितना बन जाता है आपका, 36 बन जाता है। इसी प्रकार से 36 से हमें यहाँ पर क्या आएगा ये हमें देखना है। तो देखिए 6 का 6 में गुणा किया तो यानी कि 36 बना, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 6 का क्यू कितना होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि 216 होता है। तो 216 हमारे यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में भी आपका है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा एक प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी पॉइंट वाली सीरीज है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि ये क्या है आपका 1.5 है। यदि ये आपका 1.5 है और ये आपका 2 है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें से माइनस हो रहा होगा आपका 0.5। यहाँ पर 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना है 1.5 और यहाँ पर कितना है 1.1, यानी कि इसमें से 0.4 यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा 1.1 बन जाएगा, ठीक। अच्छे से दिख रहा होगा आपको। इसी प्रकार से इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, आपका इतना बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम यदि 0.3 माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 ये है और 2 वो, तो यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये सभी माइनस हो रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम इसमें से 0.2 माइनस कर दें तो हमारा 0.6 बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर क्या है 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हो रहा होगा 0.1। अब 0.1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 0.5, कितना बच जाएगा 0.5, तो 0.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए a + c + x + y इसका संबंध किससे है 58 से है। इसी प्रकार से e + d + v + w इसका संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पर आपको करना क्या है, इन सब की आपको प्लेस वैल्यू तो अच्छे से याद ही होंगी। जैसे कि b आपका 2 नंबर पर, c आपका 3 नंबर पर, x आपका 24 नंबर पर और y आपका 25 नंबर पर, ठीक। तो 25 दूनी 50 यानी कि 49, 49 और 1 50 और 50 और 4 54, तो टोटल ये आपका कितना होता है 54 होता है। कितना होता है आपका 54 होता है, ठीक। देखिए 54 ही हो जाएगा। 25 दूनी 50 यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 49, 49 और 1 50 और 4 54, ठीक। तो 54 हो गया। और 54 से आपको 58 बनाना है तो हमें क्या करना होगा 4 ऐड करना होगा, तो कितना बन जाएगा आपका 58 बन जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका 5 है +4 +22 +23, ठीक। तो देखिए 22 दूनी आपका 44 होता है, 44 और 1 45, तो 45 तो आपका ये हो गया। 45 के बाद 45 और 5 आपका 45 और 5 50 हो गया, 50 और 4 54, ठीक। कितना हो गया आपका 54 हो गया। तो यहाँ पर आपका 54 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 54 हो रहा है। यहाँ पर आपने +4 किया था तो यहाँ पर भी आपको +4 करना होगा। यदि आप +4 करोगे तो आपका हो जाएगा 58, तो 58 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक।
अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 10 है, यहाँ पर कितना है आपका 132। हमने बोला कि 10 से आपको 132 बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे या फिर क्यूब करोगे या फिर आप इंटू कर दोगे। ठीक, तो जब इंटू वगैरह स्क्वायर क्यूब वगैरह आप करोगे तो आपका ये तो आप बना दोगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कितना है आपका 132 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 234। ठीक, अब यहाँ पर आपका इतना डिफरेंट नहीं है कि जो कि आपका यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है, फिर यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी आपका कम ही दिख रहा है। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर इंटू या पावर वगैरह हम करते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप कहते हैं कि काफ़ी छोटा सा नंबर है। छोटे से नंबर से आप इतना बड़ा तो नंबर बना दोगे, इंटू या पावर वगैरह करके आप इतना बड़ा नंबर तो आप बना दोगे, लेकिन इतना बड़ा नंबर बनाने के बाद जो ट्रिक आपने यहाँ पर यूज़ की है वो ट्रिक आपको यहाँ पर भी तो यूज़ करनी होगी। जब इंटू और पावर वगैरह आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपके वो फिट जो ट्रिक जो होगी वो आपकी क्या होगी, फेल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या होगा कि ये देखिए आसपास के ही आपके नंबर हैं, तो यहाँ पर देखिए यही तो आपका अलग है, तो आप क्या कीजिए, इनका आप अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा आपका 100, ये 32 है, 10 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22। ठीक, 122 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 122 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 102। ठीक, और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये है यानी कि 7 और 1 8। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 84। ठीक, यानी कि इतना आपका अंतर बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि आपका ये अंतर से आपको समझ ना आ रहा हो तो आप क्या कीजिए, ये तो आपका फर्स्ट लेवल डिफरेंट है, अब सेकंड लेवल डिफरेंट निकालिए। तो सेकंड लेवल डिफरेंट क्या होगा, तो देखिए ये कितना है आपका 122, ये कितना है आपका 102। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। यदि हम माइनस करेंगे तो हमें कितना माइनस करना होगा, यहाँ पर देखिए ये कितना है 102, यानी कि यहाँ पर हमें 20 माइनस करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका 84 और यहाँ पर कितना है आपका 102, तो यहाँ पर भी हमें माइनस करना होगा। यदि हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस कितना करना होगा, तो देखिए 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, 8 तो आपका ये हो गया, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो रहा है 20, तो 20 से यहाँ पर क्या हो रहा है 2 कम करके 18 हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम 2 कम करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं 16 कर सकते हैं। यदि हम 2 कम करके यहाँ पर 16 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 16 को हमें इससे माइनस करना होगा। 16 को जब हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ये 4 और ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 7 में से 1 गया तो 6 आपका ये हो जाएगा, यानी कि 68 हमें यहाँ पर प्लस करना होगा। तो 68 यदि हम इसमें प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, हाथ से लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक, इसके बाद आपका 3, यानी कि 386 हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए 386 हमारा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। देखिए कभी भी आपको फर्स्ट लेवल डिफरेंट से समझ ना आए तो आप सेकंड लेवल डिफरेंट जरूर निकालिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये कितना है आपका 27 है और ये कितना है आपका 54 है। ठीक, यदि हम 27 में 2 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा 54 बन जाएगा। ठीक, अच्छे से आपको पता होगा कि 27 दूनी आपका 54 होता है। ठीक, इसी प्रकार से 54 से हमें क्या करना है कि 42 बनाना है, यानी कि हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। यदि हम माइनस करेंगे तो हम माइनस करेंगे कितना, तो देखिए यहाँ पर कितना बचा आपका 8 बचा, 8 और 4 12। ठीक, यानी कि हमें 12 माइनस करना होगा। ठीक, इसी प्रकार से ये कितना है आपका 42 है। यदि हम 42 में 2 से इंटू कर दें, कितने से 2 से इंटू कर दें तो आपका 84 बन जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से 84 से हमें क्या बनाना है 72 बनाना है। अब 72 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए 72 है यानी कि 8 यहाँ पर 4 यहाँ पर, 8 और 4 12, यानी कि हमें यहाँ पर 12 माइनस करना होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमें 72 से 144 बनाना है। तो आपको अच्छे से पता है कि यदि हम इसमें 2 से इंटू कर दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 7 दूनी 14 होता है, तो 140 तो वही हो गया और 2 दूनी 4, यानी 144 आपका हो गया। 2 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 144 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी सीरीज किस प्रकार से चल रही है, इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। ठीक, अब यहाँ पर -12 हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 132 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तब कहाँ पर दिया हुआ है सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।